दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों जब से ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया ना, बहुत सारे लोगों के लगातार डाउट्स बन हैं। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स भर चुका है, लगातार डीएम्स आ रहे हैं, काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले आप सभी के ये डाउट एकदम डिटेल से क्लियर करते हैं। जितने भी मेजर डाउट्स बन रहे हैं ना इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे कि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, वो बताइए। काफी सारे लोग इनिशियल इनहैंड सैलरी को लेकर कंफ्यूजन में है, आज क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों एग्जाम सिलेबस पैटर्न, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड काफी सारे लोग के डाउट्स बन रहे हैं कि भैया एग्जाम सिलेबस क्लियर करिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा एग्जैक्टली वो बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की डिमांड आ रही है, तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जॉब लोकेशन हमारी क्या रहेगी, कहां पर हमारी फाइनल पोस्टिंग होगी, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें एग्जैक्टली काम क्या करना पड़ेगा, कुछ बेस्ट बुक्स के बारे में बताइए जिनसे हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सके। और प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। फिलहाल प्रमोशन अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर हो रहा है तो किस पोस्ट के ऊपर हमें प्रमोशन मिलेगा और कितने टाइम के बाद प्रमोशन मिलेगा। और भी कुछ मेजर डाउट्स हैं जो कि इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वन बाय वन डाउट्स उठाते हैं और उसको अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो यही क्लियर कर दूं, AAI के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट फुल्ली गवर्नमेंट जॉब है, ये एक परमानेंट जॉब है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। देखिए दोस्तों AAI के अंदर वैसे तो वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसमें हमारी जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी काफी सारी पोस्ट है। लेकिन इन सब में से जो सबसे बेस्ट पोस्ट है और जिस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 237 निकली हुई है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 5 अगस्त से होंगे, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैक्सिमम एज लिमिट जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 27 साल रखी गई है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में ही, कि भैया एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। देखिए दोस्तों AAI के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी जरूर निकलती है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफी बढ़िया स्पीड से चलता है। तो फॉर्म की लास्ट डेट 4 सितंबर है। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जा सकता है वो नवंबर 2023 के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको तैयारी में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। बात करते हैं सेकंड बड़े डाउट के बारे में, जो कि आ रहा है इनिशियल इनहैंड सैलरी को लेकर, कि भैया सैलरी बताइए एग्जैक्टली क्या होती है, क्योंकि हमने सुना है ये ग्रुप बी की पोस्ट है और सैलरी बहुत ही बढ़िया मिलती है। ये नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर जो एनुअल ग्रोस पैकेज रहेगा वो 13 लाख का रहेगा। मतलब एनुअल सैलरी आपकी 13 लाख है, ये ग्रोस सैलरी है। इसमें से आपका कुछ डिडक्शन भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी मंथली सैलरी कितनी बैठेगी। देखिए दोस्तों एक होता है IDA मतलब इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, जो कि स्पेशली मेट्रो या फिर एयरपोर्ट एम्प्लॉइज को मिलता है। तो एक होती है आपकी बेसिक सैलरी। जो आपकी बेसिक सैलरी होती है ना AAI के अंदर, उस बेसिक सैलरी में आपका एक IDA भी जुड़ता है और जो आपके अदर अलाउंसेस होते हैं वो भी जुड़ते हैं। जो डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, वो भी जुड़ता है। तो इसकी जो बेसिक सैलरी होती है ना वो लगभग 25,000 के आसपास होती है। इस बेसिक सैलरी में आपका IDA भी जुड़ेगा, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इस पोस्ट के ऊपर आपका IDA मिनिमम 40,000 है। साथ ही आपका डियरनेस अलाउंसेस और एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है कि 35% होगा बेसिक सैलरी का। तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी बैठेगी ना वो 65,000 के आसपास बैठेगी। यानी कि शुरुआत में ही जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको 65,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। और जो आपकी सैलरी है ना वो काफी हद तक पोस्टिंग लोकेशन या फिर जिस एयरपोर्ट के ऊपर आपकी पोस्टिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। यानी कि अगर एयरपोर्ट आपका इंटरनेशनल है, बड़ा एयरपोर्ट है, तो आपकी सैलरी भी थोड़ी बड़ी होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन मिनिमम सैलरी शुरुआत में ही आपको 65,000 मिलनी शुरू हो जाएगी और फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 2 लाख तक आपकी पहुंच जाती है। तो सैलरी बहुत ही जबरदस्त है इस पोस्ट के ऊपर। नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है कि ग्रोस सैलरी ही आपकी एनुअली 13 लाख है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया सैलरी है। तो सैलरी से रिलेटेड सैलरी को लेकर चिंता में मत रहिए, सैलरी बढ़िया है, बिंदास जॉब है।
साथ ही बात करते हैं तीसरे डाउट के बारे में, जो कि एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सेंटर को लेकर आ रहा है। देखिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। आखिर में यह कहा हुआ है कि एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक प्रेस नोट जारी करेंगे, जिसमें इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यह सिलेबस कब जारी होगा यह अभी क्लियर नहीं है, जैसे ही जारी होगा वैसे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा। लेकिन प्रीवियस ईयर में यह वैकेंसी कई बार निकल चुकी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, उसके रेफरेंस से मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस प्रोवाइड करा देता हूं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी एक सस्पेंस है। हर साल एएआई के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी जरूर निकलती है, लेकिन वो एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी रहती है, जिसका नेचर काफी हद तक टेक्निकल है, यानी कि वहां पर आपको काफी टेक्निकल काम करना होता है। एटीसी जो एयरपोर्ट के ऊपर टावर होता है, वहां पर आप बैठते हो। लेकिन इस बार जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसी निकली ना, ये कॉमन कैडर की है, जहां पर आपको वेरियस काम होते हैं, जैसे कि लैंड मैनेजमेंट का काम आपको दिया जाता है, साथ ही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का काम दिया जाता है, एयरपोर्ट ऑपरेशन सिक्योरिटी का काम आपको दिया जाता है। यहां पर एटीसी का काम आपको नहीं दिया जा रहा है। तो लास्ट ईयर इसके एग्जाम सिलेबस में दो टेक्निकल सब्जेक्ट भी थे, जिसमें से एक मैथमेटिक्स था और एक फिजिक्स था। इसलिए इस बार काफी कम चांसेस हैं कि ये दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट एग्जाम में आपको देखने को ना मिले, क्योंकि ये एटीसी की पोस्ट नहीं है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जरूर है, लेकिन ये कॉमन कैडर की पोस्ट है। लेकिन लास्ट ईयर जो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी का एग्जाम सिलेबस पैटर्न था वो सुन लीजिए। इसमें आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है, 15 क्वेश्चन आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी रहता है, 15 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। 60 ही आपके मार्क्स यहां पर हो गए। ये आपका पार्ट ए है, एटीसी वाली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं। साथ ही पार्ट बी में आपका मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहते हैं। पार्ट बी भी आपका 60 मार्क्स का था, 60 क्वेश्चन, ठीक है। 120 मिनट 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन यहां पर थी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और ना ही इस बार होगी। नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट के ऊपर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है कि इस बार काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इसके एग्जाम में आपको मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट देखने को ना मिले, और एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम पैटर्न जारी होगा इसकी वेबसाइट के ऊपर, मैं आपको तुरंत इंफॉर्म कर दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, कहीं आप अपडेट मिस ना कर दो। बाकी जब तक इसका एग्जाम पैटर्न जारी नहीं होता तब तक आप इन 4 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, ये तो कॉमन है, एसएससी के हर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनको तो आप प्रिपेयर कर ही लोगे। जैसे एग्जाम पैटर्न आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और अगर कुछ चेंजेस हैं उनके थ्रू आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपको इजी पड़ जाएगा। एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। लास्ट ईयर के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, कि भैया इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कराइए ताकि इसके एग्जाम का फॉर्मेट हम अच्छे समझ सके। जैसे कि आपको शुरुआत में ही बता दिया था, लास्ट ईयर वैकेंसी निकली जरूर थी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर, लेकिन वो एटीसी की पोस्ट थी। तो भाई उसी पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा देता हूं। जैसे कि आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 2022 का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला पेपर है। इसमें आपको मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी जो पैटर्न मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम का, वही सेम पैटर्न है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने आपको 2 पीडीएफ फॉर्म में पेपर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल की तैयारी आपको करनी चाहिए। समझ गए? बात करते हैं 5th डाउट के बारे में, जो कि जॉब लोकेशन को लेकर आ रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो बड़े बड़े एयरपोर्ट है, वहां पर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। और जैसे कि शुरुआत में बताया, एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी वेरी कर दी है। अगर एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आपको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एयरपोर्ट बड़ा है तो वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एम्यूलेशन भी दिया जाता है। बात करते हैं डाउट नंबर 6 के बारे में, जो कि जॉब प्रोफाइल को लेकर आ रहा है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो इसमें आपको वेरियस टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस रहेंगे वो सभी आपको फाइनली एग्जीक्यूट करना है ग्राउंड लेवल पर। साथ ही लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, एयरपोर्ट जो फील्ड होता है, लैंड होता है, उसके मैनेजमेंट का काम आपका ही होगा। हालांकि आपके नीचे और भी स्टाफ काम कर रहा होगा, आप उनसे काम करा रहे होंगे, लेकिन फाइनली प्लान को आप ही एग्जीक्यूट करोगे कि इस तरह से इसको करना है, कैसे इसको करना है। ठीक है, साथ ही कॉर्पोरेट
कम्युनिकेशंस भी आप करोगे, साथ ही सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी आपके हाथ में ही रहेगा। एयरपोर्ट के ऊपर जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट भी आपके अंडर आएगा। और भी आपके कुछ कॉमर्शियल वर्क है वो आपको करने होते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा टफ वर्कलोड इस पोस्ट के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये ऑफिस सेक्शन की पोस्ट नहीं है, ये एक क्लरिकल पोस्ट नहीं है, नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है, ठीक है। बात करते हैं 7th डाउट के बारे में, बेस्ट बुक के रिगार्डिंग, कि भैया सिलेबस और पैटर्न ऑलमोस्ट पता चल चुका है, तो हम तैयारी कहां से करें, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें। तो बहुत ही बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक सर्च करने के पीछे मत पड़ जाइएगा, कंफ्यूजन में मत पड़िए। सिंपल शॉर्ट छोटी छोटी बुक आपको रिकमेंड कर देता हूं। जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए वे टू सक्सेस की हमारी खुद की ये दोनों जनरल अवेयरनेस की बुक सबसे बेस्ट है। कॉन्सेप्चुअल बुक है, इसके पीछे लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके को जरूर कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें सभी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, इनको कवर कर लीजिएगा। करंट अफेयर अगर आप पढ़ोगे तो हिंदी और इंग्लिश में हमारी खुद की करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन अवेलेबल है, पूरे साल का करंट अफेयर मेंटेन है। मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी की तैयारी के लिए ये दोनों बुक काफी है, इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। यही बुक काफी है जो कि मैथमेटिक्स ब्रीफ है, बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों बुक आती है। बाकी रीजनिंग के लिए हमारी खुद की करियर मैगजीन अवेलेबल है, छोटी सी पतली सी मैगजीन है, इससे कवर हो जाएगी। और इंग्लिश के लिए भी हमारी करियर मैगजीन अवेलेबल है, इससे कवर हो जाएगी। तो सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे तो आपके पास होंगी, बहुत पॉपुलर बुक है, काफी टाइम से हमने लॉन्च कर रखी है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, इतना टफ आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप कर लोगे अगर थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ आप प्रिपरेशन करते हो, समझ गए। प्रमोशंस के बारे में बात करें कि भैया जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के बाद आपको कौन सी पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये तो पहले ही क्लियर है, कम से कम 3 साल तक तो आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। 3 साल के बाद प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है डिपार्टमेंट के अंदर, इंटरनली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी होती है, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आपको प्रमोशंस मिलते हैं। तो भाई कम से कम 3 साल तक जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर काम करने के बाद आपको प्रमोशन मिलता है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। वहां पर भी कम से कम 3 से 4 साल आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। ये मैंने सुना है और खुद देखा भी है। जो लोग AAI ATC के अंदर जॉब कर रहे हैं उन्होंने खुद बताया है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट से वो असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच चुके हैं 8 से 9 साल के अंदर ही। तो प्रमोशंस काफी फास्ट होते हैं, तो ग्रोथ के बहुत ही जबरदस्त चांसेस हैं। प्रमोशंस आपकी होगी, सैलरी भी आपकी इंक्रीज होगी। असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर की तो पोस्ट ऐसी है जहां पर आपकी इनिशियल सैलरी 1 लाख से शुरू होती है, 1,20,000 से शुरू होती है। तो भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो इसके लिए आप ट्राई जरूर करिएगा। आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो ना, उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, वरना आपको सोनू हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बाकी इतना कहूंगा, रिक्रूटमेंट बहुत ही बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे। अगर आप एलिजिबल हो, थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। कंपटीशन कम रहने के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरी के 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज कर रखे हैं। ST SC PH वालों के लिए इन्होंने 0 फॉर्म फीस चार्ज किए हैं, तो यहां पर चांसेस बढ़िया हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई डाउट है यार पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो डिटेल वीडियो आ जाएगी, चिंता मत करिए, मेरा काम यही है, बस आपको सिलेक्शन दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।